हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल आरडीएस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल आरडीएस कैसे लॉन्च करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। डेटाबेसेस में आके आरडीएस पे क्लिक करते हैं एंड देन ये मुझे डिफरेंट आरडीएस इंस्टेंसेस बताएगा। Okay, so let me click on create database और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड, इजी। तो हम अगर आप इजी करते हो तो आपको बहुत सारे स्टेप्स वो खुद ब खुद AWS रन कर देगा बैकग्राउंड से, बट मैं स्टैंडर्ड में आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें देखने होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनपुट्स देने होते हैं। अगर मैं ओरेकल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ये बता रहा है कि Amazon RDS मेरा डेटा टाइप, ये मैनेजमेंट टाइप रहेगा और ये मेरा जो एडिशन रहेगा मैं इंटरप्राइज नहीं लूंगा, मैं ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन लूंगा। और यहाँ पे लाइसेंसिंग बता रहा है कि ब्रिंग योर ओन लाइसेंस या फिर लाइसेंस इंक्लूडेड, आप जो भी चूज करना चाहो। और वर्जन्स में बता रहा है कि आपको 19C लेना है या 12C लेना है, जो भी वर्जन्स आपको लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी डिफॉल्ट वर्जन ले रहा हूं और ये मुझे टेम्पलेट यूज करना है डेव एंड टेस्ट के लिए। आप प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग्स में मैं डेटाबेस आइडेंटिफायर में डेटा सर्वर, ये डेटाबेस सर्वर का नेम देता हूं मैं, डेवऑप्स ओरेकल RDS 101। ओके, क्रेडेंशियल के लिए एडमिन यूजर है तो आप इसको चेंज कर लो, थोड़े यूजर नेम थोड़े कॉम्प्लेक्स कर लो। और यहां से मैं पासवर्ड देता हूं यहां पे आप @ ये सब सिंबल यूज नहीं कर सकते पासवर्ड में, आप क्रिएट करोगे तो आपको एरर देगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, बस्टेबल क्लास है। तो मैं छोटा कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं जो कि मुझे ये सिर्फ लाइव एज दिखानी है। अगर आपको लगता है कि कोई और कॉन्फ़िगरेशन लेनी चाहिए तो आप वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चूज कर सकते हो, 64GB, 32GB एंड 16GB, या फिर मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड में आपको आना है तो आप उस बेस पे यहाँ से सर्च कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। और स्टोरेज में आप जनरल पर्पस SSD लेना चाहते हो या प्रोविजन IOPS। प्रोविजन IOPS में आपको IOPS ज्यादा मिलता है। अगर आपका कुछ ऐसा डेटाबेस सर्वर है जिस पे कुछ ज्यादा ही लोड है, अगर आपको IOPS ज्यादा चाहिए तो आप प्रोविजन IOPS ले सकते हो। तो मेरा लैब है छोटा सा, आपको सिर्फ दिखाना और एक्सप्लेन करना, तो मैं जनरल पर्पस SSD ले रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट 20GB स्टोरेज देता है। अगर आपको स्टोरेज की भी ऑटो स्केलिंग करानी है, मीन्स अगर मान लो कि ये आपका 20GB फिल होने के आसपास आ जाता है, अराउंड 18GB, अगर आपने ऑटो स्केलिंग करी होगी तो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा और आपका डेटा फिल होते होते आपको 1000GB तक लेके जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से मैं ऑटो स्केलिंग में अनचेक कर रहा हूँ, मैं हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे 100GB कर दिया है, तो क्या होता है कि मिनिमम आपने 20GB बताया है, बट इन केस कभी आपका 21GB 25GB तक ये स्टोरेज पहुंचता है तो ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप 100GB तक यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे जोन में भी आपका एक डेटाबेस की कॉपी बनती रहे और वहां से इन केस कभी आपका मेन डेटा सेंटर डाउन हो तो आपको दूसरे रीजन से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाए, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कनेक्टिविटी में आपको VPC चूज करना है। मैं डिफॉल्ट VPC यूज कर रहा हूँ और यहाँ से सबनेट ग्रुप मैं डिफॉल्ट ही लूंगा। और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हो तो आप डिफॉल्ट सबनेट ग्रुप भी डिफॉल्ट ही यूज करो। मुझे पब्लिक एक्सेस चाहिए कनेक्टिविटी के लिए तो मैं इसको यस कहूंगा। और मेरे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप है, लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था कि वहां पे जो इनबाउंड पोर्ट में मैंने सब कुछ अलाउ किया हुआ है, ऑल TCP।
आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पोर्ट 80443 और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी पोर्ट्स होंगे, लाइक अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट SQL की बात करूं तो वहाँ पे 11433 है, और ओरेकल डेटाबेस के लिए 1521 पोर्ट है, वो इनेबल करना होता है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में कौन कौन से पोर्ट इनेबल्ड हैं। ओके, न्यू टैब पे आने के बाद मैं आपको EC2 में यहाँ से दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी ग्रुप एंड मैंने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया है। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल्स जो रहेगा एडिट करता हूँ, और यहाँ पे देखो ऑल TCP है। आपके केस में जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले, आप वो भी कर सकते हो, जो जो पोर्ट आपको चाहिए। तो ये मैं सिर्फ लैब कर रहा हूँ, और मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, ऐड डिलीट ना करना पड़े, इसलिए मैंने सब कुछ अलाउ किया हुआ है यहाँ से 0.0.0.0/0 से। ओके, सो प्रेफरेंस में यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन की 1A देता हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि AWS आपके बिहार पे कोई चूज कर लेगा अवेलेबिलिटी जोन। एडिशनल में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे पोर्ट बता रहा है कि आपका पोर्ट क्या रहेगा, 1521 रहेगा, और डेटाबेस ऑथेंटिकेशन मेरा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रहेगा। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप इनिशियल डेटाबेस का नाम दे दो, तो ये आपका SID हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा तो देखते हैं कि ये मुझे क्या अगर मैं इनपुट नहीं देता हूँ तो SID क्या जनरेट करेगी। आई थिंक ORCL ही देती है। अगर आप यहाँ से चूज कर देते हो अपने हिसाब से तो फिर वही आपका SID रहेगा। और बैकअप ऑप्शन में आपको ये 7 डेज से मैक्सिमम 35 डेज तक आपका ये डेटा बैकअप आपको रिटेंशन देता है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। तो अभी के लिए मुझे बैकअप नहीं चाहिए। वैसे हार्डली लोग 2 या 3 डेज का रखते हैं। अगर आप 7 डेज भी रखते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और बैकअप विंडो में अगर मैं बैकअप के बाद हमारा आता है इंक्रिप्शन। अगर आप AWS के थ्रू इंक्रिप्ट कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद का इंक्रिप्शन टूल यूज कर सकते हो। तो मुझे अभी इंक्रिप्ट नहीं करना है, और परफॉर्मेंस इनसाइड भी यूज नहीं करनी है, और इनेबल्ड इनहैंस्ड मॉनिटरिंग, क्योंकि ये चार्जेबल सर्विसेज हैं। और मेंटेनेंस विंडो में ये बता रहा है कि आप मेंटेनेंस विंडो लगा सकते हो कि आपको कब कब आपका डेटाबेस पे कुछ आपको मेंटेनेंस टास्क करने हैं, बैकअप और कुछ रिकवरी या कुछ इस टाइप के। तो वहाँ पे आप टाइम स्लॉट आप बता सकते हो कि कब आपको ये एक्टिविटी करनी है। मोस्टली लोग सैटरडे या संडे में करते हैं, रात को 1 बजे या 2 बजे। तो और यहाँ पे ड्यूरेशन आप डाल दो कि 1.5 आवर्स और 2 आवर्स ड्यूरेशन आप यहाँ से मेंशन कर दो, और जो टाइम स्लॉट है वो UTC में रहेगा। और ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जनरली मोस्टली लोग ये इनेबल करके रखते हैं कि कोई एक्सीडेंटल डिलीशन ना हो जाए मेरे डेटाबेस पे, बिकॉज डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और ये बता रहा है कि मुझे कितने $USD लगने वाले हैं। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस, और ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैंने एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कोई भी SID नहीं दी थी, तो मुझे ये SID ORCL ही मिलने वाली है। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आप चेक कर लेना कि आपको SID क्या मिली है। यहाँ पे देखो डेटाबेस नेम ORCL है, तो यही नेम से आपका ये SID रहेगा। तो जब कनेक्टिविटी करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पर क्या इनपुट्स दे रहे हैं। ऑलराइट, सो डेटाबेस मेरा अवेलेबल है, और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कनेक्शन डिटेल्स आई मीन यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा। मैं चलता हूँ अपने SQL डेवलपर में ओपन कर लेता हूँ। आप SQL डेवलपर के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से जैसे मैं डेटाबेस को क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे पोर्ट नंबर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिप्लॉय करते हो बट आपको पोर्ट नंबर डिफरेंट मिल जाता है,
बट डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से कनेक्शन से मैं और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ DevOps RDS। यूज़र नेम में एडमिन मैंने यूज़र नेम दिया था, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड। और कभी कभी अगर प्रॉब्लम ये भी आती है कनेक्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ से रोल को डिफॉल्ट से आप sysdba कर सकते हो, इन केस कभी आपका कनेक्ट नहीं हुआ। और लोकल होस्ट में मैं यहाँ पे अपना एंड पॉइंट्स और SID में ORCL एंड देन क्लिक ऑन टेस्ट। ये देखिए मेरा टेस्ट सक्सेस हो गया है, यहां से आप देख सकते हो। एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, और यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में फिर से एंटर करता हूं एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। DevOps RDS ओके। और यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करके स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से सब इंफॉर्मेशन यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। और अदर यूज़र में आकर के आप यहाँ देख सकते हो कि आपका यूज़र नेम भी यहीं पे अपीयर होगा। अगर आपको कुछ और यूज़र्स क्रिएट करने होंगे तो आप यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ से क्रिएट यूज़र, ठीक है। और किसी यूज़र को ड्रॉप करना हो तो आप यहाँ से ड्रॉप यूज़र भी कर सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा लैब RDS का, जो कि बेस्ड ऑन था ओरेकल पे। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देखे कि हमको RDS प्रोविजन करने के लिए, ओरेकल RDS प्रोविजन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने थे, और हमने क्या क्या इनपुट्स दिया। और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और एक्शन में यहाँ से आप इसको स्टॉप, रिबूट, डिलीट या फिर टेक स्नैपशॉट एज बैकअप ले सकते हो यहाँ से। तो ये था हमारा एक छोटा सा डेमो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।